Hello students, welcome to our YouTube channel Top Dev Education Hub. स्टूडेंट्स आज हम करेंगे 10th साइंस चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके बच्चों हम ऑप्शनल क्वेश्चन करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शनल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम आज। ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। मींस अगर हमारे पास एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है बच्चों, तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट जो हमारा कनकेव मिरर है या लेंस है, जो ऑप्शन है वो क्या करेगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट शो करेगा आपको। इसके लिए देखेंगे ये रहेगा बच्चों हमारे पास कनकेव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स लेंस। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारा ए, कनकेव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, under which of the following condition a concave mirror can form an image larger than actual object। बच्चों concave mirror है, actual object के कंपैरिजन में जो उसकी इमेज है वो लार्ज बननी चाहिए। concave mirror में इमेज लार्ज कब बनती है हमारी, when the object is kept at distance equal to radius of curvature। radius of curvature का मतलब क्या हुआ कि C पे रखा है तो ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनती है बच्चों, सेम साइज, तो ये नहीं होगा। सेकेंड में देखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ से लेस पे रखी है बच्चों तो भी इमेज क्या होगी हमारी, लार्ज नहीं होगी इतनी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिल्कुल इस सिचुएशन में बच्चों हमारी इमेज कैसे बनेगी, लार्ज बनेगी। ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ग्रेटर देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर से ज्यादा दूर रखेंगे तो इमेज भी क्या नहीं बनेगी बच्चों, हमारी लार्ज नहीं बनेगी। यानी एक तरह से हमारी जो सिचुएशन है बच्चों वो क्या रहेगी, जैसे हमारे पास मिरर कैसा है यहाँ पे कनकेव मिरर, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले एक कनकेव मिरर ड्रॉ करते हैं। देखें इसी में ध्यान से कि डायग्राम हमारा किस टाइप का हो सकता है या सिचुएशन क्या होगी हमारी। ये हमारे पास बच्चों कनकेव मिरर है, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारे पास पोल, ये फोकस, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां से लेके इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बनाया है बच्चों, वहां से आप चेक कर सकते हैं, बेसिक कंसेप्ट है उसमें। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस हो गया बच्चों, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अगर ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखते हैं तो हमारी इमेज क्या बनेगी बच्चों, लार्ज साइज की बनेगी। ठीक है। नेक्स्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ये समझेंगे ध्यान से। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.25 मीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे बच्चों, यहाँ पे उसने डिस्टेंस आपसे इमेज की नहीं पूछी है बल्कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस पूछी है। तो इसके लिए देखेंगे ध्यान से क्या है। मान लीजिए बच्चों ये हमारे पास क्या है, कोई प्लेन मिरर है, ठीक है। ये क्या कंसीडर कर लिया हमने कि एक प्लेन मिरर है। अब यहाँ पे इस प्लेन मिरर में क्या होगा, हम क्या मानते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है। हम क्या करते हैं कि जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट आपने रखा है इससे उतनी ही डिस्टेंस पे मिरर के इनसाइड की तरफ क्या बनेगी, हमारी इमेज बनेगी। अब बात करते हैं बच्चों, टोटल डिस्टेंस आपको ऑब्जेक्ट से निकालनी है, किसके साथ, इमेज के साथ, यानी नेट डिस्टेंस निकालनी है हमें। क्या करेंगे, एक ही पॉइंट पे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। देखिए मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे लाइन है और यहाँ पे हमारी इमेज बनी है उतनी डिस्टेंस पे, तो कैसे निकालेंगे, टोटल कर देंगे। कैसे करेंगे टोटल, देखिए मीन्स 0.25 मीटर पे तो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कितने पे, 0.25 मीटर। ऑब्जेक्ट का रख दिया बच्चों 0.25 मीटर पे, और उतनी मीटर पे हमारी इमेज बन गई, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 0.50 मीटर, यानी 0.50 मीटर। अब यहाँ पे चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर हमारा क्या रहेगा, सी। नेक्स्ट है द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए रे ऑफ लाइट हैविंग जीरो रिफ्लेक्शन एंगल इज। अगर बच्चों हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना है, जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा बच्चों, हमारे पास जीरो होगा। क्यों, ये क्या है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने डिस्कस किए थे बच्चों, जिसके अकॉर्डिंग एंगल आई इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल हमारा आर। तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे
फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस ए रियल इमेज। इनमें से बच्चों आपको ये बताना है रियल इमेज किस में बनेगी। देखो भाई, प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी, कनकेव मिरर है इसमें रियल इमेज बनेगी, बट किसी सिचुएशन में हमारे पास एक स्पेशल कंडीशन में क्या बनती है, कनकेव मिरर है बच्चों, इसमें ऑलवेज वर्चुअल बनेगी। इसने पूछा है रियल, एक मिनट, कनकेव लेंस है, कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, प्लेन मिरर है इसमें वर्चुअल इमेज बनेगी तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, इसमें भी वर्चुअल इमेज बनती है तो ये भी नहीं हो सकता। कनकेव लेंस में भी कैसी बनती है हमारी वर्चुअल इमेज, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर क्या बचेगा बच्चों हमारे पास, ऑप्शन नंबर रहेगा आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट। डेंटिस्ट कौन से मिरर यूज करता है बच्चों, टू एग्जामाइन ए स्मॉल कैविटी। डेंटिस्ट यूज करता है बच्चों हमारा कनकेव मिरर। क्यों मिरर यूज करता है कनकेव डेंटिस्ट, क्योंकि इसमें इमेज कैसी दिखाई देगी उसको, अनलार्ज्ड भी दिखाई देगी, ठीक है। नेक्स्ट है, बड़ी इमेज दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 7, एन ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर गेट्स इट्स इमेज एट द सेम पॉइंट, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज। हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, फोकल लेंथ। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे प्लस माइनस साइन। प्लस माइनस साइन बच्चों बेसिक कंसेप्ट में आपको बताया हुआ है। फिर देखिए ये हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे बच्चों कनकेव मिरर। क्या बनाएंगे, कनकेव मिरर। ये हमने क्या किया, कोई कनकेव मिरर बना दिया। ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसने क्या कहा है, ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर गेट इट्स इमेज एट सेम पॉइंट। सेम पॉइंट पे उसकी इमेज बनती है बच्चों। ऐसे सिचुएशन क्या होती है, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, ऐसे सिचुएशन में सी पे रखते हैं। इट मीन्स ऑब्जेक्ट को बच्चों सी पॉइंट पे रखा गया और ये डिस्टेंस कितनी है हमारी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारी जो आर की वैल्यू है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो 30 सेंटीमीटर है। एक मिनट बच्चों, 30 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में है बच्चों। तो साइन क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव। साइन नेगेटिव होगा, फॉर्मूला क्या होता है, r इज इक्वल टू 2f। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 का हाफ। ये हो जाएगा बच्चों 15 सेंटीमीटर। बट साइन क्या रहेगा हमारा, कनकेव मिरर है तो नेगेटिव, -15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट करते हैं, an object at a distance of plus 15 centimeter is slowly moved towards the pole of convex mirror। convex mirror के पोल की तरफ हम ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं। the image will get it। इमेज बच्चों देखो कन्वेक्स मिरर है, मिरर कैसा हमारा कन्वेक्स है, और कन्वेक्स मिरर में इमेज कैसी बनती है हमारी, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और स्मॉल साइज बनती है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, शॉर्ट एंड रियल, ये हो ही नहीं सकता। अनलार्ज्ड एंड रियल, रियल तो होती ही नहीं। अनलार्ज्ड एंड वर्चुअल, बच्चों वर्चुअल के साथ ऑलवेज क्या होती है हमारी इमेज, इरेक्ट होती है और स्मॉल साइज बनती है यहाँ पे कन्वेक्स मिरर में। तो ये ऑप्शन रहेगा हमारा डी, डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल। नेक्स्ट है, एक कनकेव मिरर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन वाटर, इट्स फोकल लेंथ इन एयर एंड वाटर डिफर बाय। बच्चों यहाँ पे फोकल लेंथ नहीं बल्कि फोकल लेंथ का डिफरेंस पूछा गया है, किसमें, एयर और वाटर में। सबसे पहली बात बच्चों, फोकल लेंथ है वो हमारे किसी भी मीडियम पे, सराउंडिंग पे डिपेंड नहीं करती। तो उन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, यानी फोकल लेंथ दोनों ही सिचुएशन में क्या रहेगी हमारी, कनकेव मिरर की सेम रहेगी। रेडियस अगर 30 सेंटीमीटर है, यहीं पे अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है बच्चों फोकल लेंथ कितनी होगी, तो हम क्या आंसर देंगे, 30/2। ये हो जाएगा हमारे पास 15, ठीक है। मिरर कैसा हमारे पास, कनकेव, तो साइन क्या आएगा, माइनस का। लेकिन अब उसने पूछा डिफरेंस कितना है, तो चाहे एयर में ले कनकेव मिरर को, चाहे वाटर में ले, दोनों ही सिचुएशन में फोकल लेंथ सेम रहेगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो 0 डिफरेंस रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट करते हैं, एक कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज हैविंग ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया बच्चों हमारे पास, ट्वाइस मीन्स डबल। फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। फॉर द वर्चुअल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट
द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी बच्चों, ये हमें निकालना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये फोकल लेंथ है, मिरर कौन सा है बच्चों हमारे पास, कनकेव मिरर। इधर देखेंगे ये हमारे पास कनकेव मिरर है, यहाँ पे हम रे डायग्राम बनाएंगे, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो डिस्टेंस है बच्चों फोकल लेंथ, ये कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसने कहा साइज क्या हो गया हमारा, इंक्रीज हो गया। फॉर वर्चुअल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अब वर्चुअल के लिए निकालना है तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे बच्चों, फोकल लेंथ और पोल के बीच में रखेंगे, तो जाके हमारी क्या इमेज बनती है, वर्चुअल बनती है। रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है हमारी, ठीक है, आप फोकस से पास होती हैं, बट अपीयर का होती है पीछे की तरफ। इसी तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे ऑफ लाइट आती है, डायरेक्ट पास होगी, सेम पाथ से वापस आएगी, बट अपीयर क्या होगी, हमें पीछे की तरफ बेंड मिलती हुई दिखाई देंगी, वहां क्या बनती है हमारी वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी फोकस और पोल के बीच में, यानी मिड पॉइंट, तो 20 का क्या हो जाएगा बच्चों 10, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। सेम साइज की है बच्चों, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बतानी है। सेम साइज सिर्फ एक ही सिचुएशन में था कनकेव मिरर में, वो क्या था, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे बच्चों, सी पॉइंट पे रखेंगे तो हमारा सेम साइज बनेगा, और सी पॉइंट देखेंगे कहाँ, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी बी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है, द नेचर ऑफ इमेज formed by concave mirror when the object is placed between focus and center of curvature of the mirror observed by us is real, inverted and diminished। सबसे पहले ये देखेंगे मिरर कैसा है, मिरर कैसा है भाई हमारे पास कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ है, कनकेव मिरर ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है बच्चों हमारा फोकस सी, एफ और सी के बीच में, ठीक है। ये हमारे पास पोल है, तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ठीक है। रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, साइज में स्मॉल नहीं होगी, तो फर्स्ट ऑप्शन में नहीं रहेगा हमारे पास, ठीक है। सेकंड स्मॉल साइज, ये भी नहीं होगा। अनलार्ज बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, ऑप्शन नंबर रहेगा बच्चों सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, the nature of image formed by convex mirror when the object distance from the mirror is less than the distance between pole and focal point of the mirror would be। सबसे पहले यहाँ देखेंगे, अब मिरर कैसा है बच्चों हमारे पास, कन्वेक्स मिरर है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कन्वेक्स मिरर, ये बच्चों हमारे पास कौन सा मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है। यहाँ पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसने कहा डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज लेस देन डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट, इन दोनों की जो डिस्टेंस है उससे लेस डिस्टेंस पे क्या रखेंगे, इस डायरेक्शन में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। इमेज कैसी बनेगी, कन्वेक्स मिरर में ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनती है और स्मॉल साइज की बनती है, तो ऑप्शन होता है बच्चों हमारे पास सी, वर्चुअल, अपराइट एंड डिमिनिश्ड, स्मॉल साइज। नेक्स्ट है, इफ ए मैन face is 25 cm in front of concave shaving mirror producing erect image 1.5 times the size of face, focal length of the mirror would be। आपको बताना है बच्चों फोकल लेंथ क्या होगी। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं हम इसी को। ये देखिए भाई हमें क्या दे रखा है, इफ मेन फेस इज 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, इट मीन्स ये दे दी बच्चों डिस्टेंस, तो u कितना दे दिया हमें 25 सेंटीमीटर, साइन क्या आएगा माइनस, मिरर कैसा है कनकेव। उसने कहा इमेज कितनी बड़ी बनी 1.5 टाइम, मीन्स मैग्निफिकेशन दे दिया। हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। बच्चों याद रख रहे हैं, m से मिरर, m से मैग्निफिकेशन, m से माइनस, मीन्स मिरर का मैग्निफिकेशन अगर हम निकालेंगे तो माइनस का साइन आता है। तो ये कितना था बच्चों हमारे पास, देखिए 1.5 इज इक्वल टू माइनस वी कितना है हमारे पास, हम निकाल लेंगे, अपॉन में u माइनस 25, तो इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। v की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 1.5 इंटू में 25, डेसिमल हटाएंगे बच्चों, ये आएगा 10,
इधर से सोल्व करो, 5 से 3, 5 से करेंगे 2, 75 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो वैल्यू आई है बच्चों, ये किसकी आई है? हमारी कनकेव मिरर के अंदर इमेज की डिस्टेंस ऑफ इमेज की वैल्यू आई है। हमें निकालना क्या है? फोकल लेंथ निकालनी है। ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। और वो फॉर्मूला क्या होगा उसके लिए देखेंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला होता है बच्चों हमारे पास 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1 अपॉन में f, ठीक है। यहाँ पे 1/v कितनी वैल्यू है? 75 अपॉन 2 है, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन u यानी 25, साइन क्या आएगा बच्चों? माइनस 1 अपॉन f। हमें फाइंड आउट करना है, इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 75, इधर से हो जाएगा 2 माइनस 3 तो माइनस 1 अपॉन 75। सोल्व करोगे बच्चों f की वैल्यू आएगी -75। हमारे पास ऑप्शन में कहीं माइनस नहीं है, तो ऑप्शन बच्चों ए में मैग्नीट्यूड दे रखा है इसका, वही वैल्यू हो गई हमारी। फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? 75 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। As light travel from a rare to denser medium, it will have। बच्चों लाइट अगर हमारी किस मीडियम से जा रही है? डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है, तो इसमें से क्या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? आपको बताना है फैक्टर कौन सा इंक्रीज या डिक्रीज होगा। वेलोसिटी और वेवलेंथ, दो चीजें आपको गिवन है। तो बच्चों अगर हमारी वेलोसिटी हो या वेवलेंथ हो, दोनों ही क्या होती है? हमारी डिक्रीज होती हैं, ठीक है। ऑप्शन बी और सही दोनों ही सही है, तो ये रहेगा हमारे पास एग्जैक्ट ऑप्शन नंबर डी। रेयर से डेंसर में है कोई मीडियम, तो क्या होगा? वेलोसिटी भी और वेवलेंथ भी दोनों क्या होंगे? हमारी डिक्रीज। अगर अपोजिट हो जाए बच्चों, मीन्स अगर पूछा जाए कि डेंसर से रेयर में होगा तो क्या होगा? वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों होती हैं बच्चों हमारी इंक्रीज, ठीक है। डेंसर से रेयर में है तो इंक्रीज, रेयर से किस में है? डेंसर में, तो डिक्रीज। देखो आर से डी की तरफ जाएगा तो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड रिफ्रैक्शन आर इक्वल इन ट्रांसपेरेंट स्लैब व्हेन द वैल्यू ऑफ आई इज। इसके लिए बच्चों ये देखेंगे 0 डिग्री होगी आई की वैल्यू, तो क्या रहेगा? एंगल ऑफ आई और रिफ्रैक्शन इक्वल रहेंगे। ये सिचुएशन क्या है हमारी? देखो रिफ्रैक्शन का जो टॉपिक था वो किया था बच्चों हमने ग्लास स्लैब की हेल्प से, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट मान लीजिए हमारे पास क्या है? एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। जब आपने रिफ्रैक्शन का टॉपिक किया था तो वहां पे कंडीशन थी बच्चों, अगर रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मल इंसिडेंट करेगी तो वो डायरेक्ट पास हो जाएगी। अगर आपने कोई एक्टिविटी लेजर लाइट की हेल्प से की हुई है तो उसमें भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि लाइट क्या है? बिल्कुल स्ट्रेट पास होती है। यहाँ पे जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो भी 0 होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होता है? हमारा 0 होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज ग्रेटर देन 1 बिकॉज। वो कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमारा ज्यादा होगा, ठीक है, किसी अनदर मीडियम के कंपैरिजन में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों हमारा किसका ज्यादा होता है? वैक्यूम ज्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होगी, तो स्पीड ऑफ लाइट बच्चों सबसे ज्यादा हमारी किस में होगी? उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में ऑलवेज ज्यादा होती है, तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारे पास? बी रहेगा। किसी भी मीडियम के कंपैरिजन में स्पीड ऑफ लाइट किस में ज्यादा होगी? हमारी वैक्यूम में। और कितनी होती है भाई ये स्पीड ऑफ लाइट जो हमारी वैक्यूम में होती है? ये कितनी होती है? ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिक्स होती है इसकी वैल्यू, c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपको गिवन है 1.33। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विल बी, स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है बच्चों। इसके लिए देखिए फॉर्मूला होता है हमारे पास म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब मीडियम यहाँ पे क्या है हमारे पास? वाटर, तो हम क्या मान लेंगे? वाटर की स्पीड। वाटर की स्पीड को बच्चों मान लिया हमने W से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो इसको उधर ले जाएंगे, इधर क्या हो जाएगा? c अपॉन में म्यू, ये हो जाएगा VW इज इक्वल टू c। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में फिक्स हो गया।
म्यू की वैल्यू कितनी है 1.33। डेसिमल हटाएंगे बच्चों, यहाँ से डेसिमल कैंसिल आउट करेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा 100। इसको सोल्व करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 300 अपॉन में 133। सोल्व करेंगे बच्चों, 3 2 26, तो अप्रोक्स ये आएगा 2, फिर ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 0.26 इंटू में 10 टू पावर 8। तो ये देखो भाई ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास। नेक्स्ट है, you are given three media A, B, C of refractive index. The media in which the light will travel fastest is. यहाँ से बच्चों हमें रिलेशन याद रखना है। देखिए एक चीज याद रखेंगे, अगर हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों वो क्या हो लो, तो जो स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट, रेसिप्रोकल होते एक दूसरे के। इट मीन्स जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी हमारी ज्यादा होगी, फास्ट होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम किसका 1.33, और 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों हमारा ए, तो ऑप्शन ए में देखिए ऑप्शन ए ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, लाइट फ्रॉम द सन फॉलिंग ऑन ए कन्वेक्स लेंस विल कन्वर्ज एट ए पॉइंट कॉल्ड। किस पॉइंट पे कन्वर्ज होती है बच्चों, सन से जो लाइट आ रही है, यानी एक तरह से इनफाइनाइट पॉइंट से आ रही है, और इनफाइनाइट पॉइंट से जो लाइट आती है बच्चों वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होती है हमारी पैरेलल, ठीक है। कन्वेक्स लेंस दे रखा है बच्चों इसने, ठीक है, क्या है ये कन्वेक्स लेंस है हमारे पास, मिरर नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। कन्वेक्स लेंस में देखेंगे, ये हमारे पास क्या है कन्वेक्स लेंस, एक तरह से बच्चों इनफाइनाइट से रे ऑफ लाइट आ रही है, तो ये हमारे पास क्या होता है बच्चों ऑप्टिकल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर O, इधर ये हो जाएगा F1, ये पॉइंट हो जाएगा बच्चों 2F1, ये हो जाएगा हमारा F2, ये है 2F2। जब रे ऑफ लाइट बच्चों इनफाइनाइट से आएंगी, ठीक है, इनफाइनाइट से आएंगी, सन से आएंगी, तो पैरेलल होंगे, और पैरेलल होंगे तो किससे पास हो जाएंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन, फोकस से पास होंगे बच्चों, F2 से पास होंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास फोकस। ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा बी। नेक्स्ट है, ए डाइवर्जेंट लेंस विल प्रोड्यूस। सबसे पहले ये समझेंगे जो डाइवर्जेंट लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, डाइवर्जेंट लेंस भी बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं बच्चों हम कनकेव लेंस। कौन सा लेंस है ये हमारे पास कनकेव लेंस। एक तरह से शेप बना देते हैं, आपको थोड़ा रिमाइंड हो जाएगा कि किस टाइप का शेप होता है कनकेव लेंस का। ये हमारे पास कनकेव लेंस है, इसमें विल ऑलवेज प्रोड्यूस, इसमें कौन सी टाइप की इमेज बनती है बच्चों, ऑलवेज वर्चुअल बनती है, ठीक है, बोथ वर्चुअल रियल नहीं है, ओनली वर्चुअल आएगा, तो क्या रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, When an object moves closer to convex lens, एक ऑब्जेक्ट है उसको कन्वेक्स लेंस के क्लोज लेके आएंगे, तो इमेज फॉर्म्ड बाय इट्स शिफ्ट, इमेज जो है वो शिफ्ट हो जाती है बच्चों, किस तरफ शिफ्ट होगी, फर्स्ट टूवर्ड्स एंड देन अवे फ्रॉम द लेंस, या फर्स्ट अवे एंड देन टूवर्ड्स द लेंस, या टूवर्ड्स द लेंस या अवे फ्रॉम द लेंस। बच्चों इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अवे फ्रॉम द लेंस। जब हम रे डायग्राम बनाते हैं तो ये देखिए हम देखते भी हैं कि अगर हमारी इमेज इनफाइनाइट पे होती है तो इमेज फोकस पे बनती है, फिर हम थोड़ा सा आगे 2F1 से पहले लेके आते हैं, थोड़ी सी इमेज और आगे हो जाती है आपकी, जब आप 2F1 पे लेके आएंगे इमेज और आगे हो जाती है, फिर F पे लेके आते हैं और आगे, मीन्स इमेज जो है हमारी वो क्या जाती है अवे फ्रॉम द लेंस। नेक्स्ट देखेंगे, ए मैग्नीफाइड रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट, मैग्नीफाइड मीन्स जिसका साइज रियल इमेज होनी चाहिए, मैग्नीफाइड होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। लेंस कौन सा हमारे पास कन्वेक्स लेंस है। आपको बताना है कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को, फोकस पे रखेंगे, बिटवीन F एंड 2F रखेंगे, या 2F पे रखेंगे, या A एंड B, इन दोनों में रखेंगे। देखो बच्चों अगर हम 2F पे रखते हैं तो इमेज का साइज बनता है सेम, अब सेम साइज की चाहिए नहीं हमें, इमेज कैसे चाहिए बड़ी, तो इसमें क्या रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा, हम F या बिटवीन F एंड 2F रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा आपका डी। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान से देखेंगे। कन्वेक्स लेंस
हैज 4 डायोप्टर पावर हैविंग फोकल लेंथ। बच्चों कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस में जो आपका साइन आता है फोकल लेंथ के साथ वो पॉजिटिव होता है और कनकेव में क्या होता है नेगेटिव। तो देखिए कनकेव में लेंस है नेगेटिव है, कन्वेक्स है पॉजिटिव है। ऑप्शन हमारे दो ही रहेंगे, या तो ए या फिर डी। अब इसको कैलकुलेट करने की बात आती है बच्चों। यहाँ पे पहले देखेंगे पावर का फॉर्मूला, ये होता है P इज इक्वल टू 1 में F। अब फोकल लेंथ कितनी होगी हमारी 0.25 है हर जगह, तो 0.25 मीटर हो गया। डेसिमल हटाएंगे 100 हो जाएगा। 25 से कितना आएगा 4, तो कौन सा आएगा बच्चों कन्वेक्स लेंस 4 डायोप्टर पावर। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय रियल व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स। ये कौन सा होता है बच्चों, हमारे पास मिरर का टाइप बताना आपको, कन्वेक्स मिरर होता है ये। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कौन सा मिरर होता है हमारा कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर में आपकी जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, कन्वेक्स मिरर में ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, बिहाइंड द मिरर बनेगी इमेज, वर्चुअल बनेगी, स्मॉल साइज बनेगी। अब स्मॉल साइज में देखो मोर देन 1 नहीं हो सकता, इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, लेस देन 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारा 1। नेक्स्ट है if full length image of distant tall building can definitely be seen by using concave convex plane या both concave as well as plane mirror। इसका रहेगा बच्चों ऑप्शन नंबर आपका बी कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि कन्वेक्स जो मिरर होता है उसमें इमेज कंप्लीट आपको शो हो जाएगी। ठीक है, साइज स्मॉल हो जाएगा लेकिन कंप्लीट शो होगी, वर्चुअल और स्मॉल साइज इमेज बनती है हमारी। नेक्स्ट है इन टॉर्चेज सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल द बल्ब इज प्लेस्ड। सबसे पहले ये तो पता ही होगा बच्चों हमें कि टॉर्च है या सर्च लाइट है या हेडलाइट है, इसमें मिरर कौन सा यूज करते हैं, मिरर यूज करते हैं बच्चों हम कनकेव। अब बात आती है वो कहता है इसमें बल्ब इज प्लेस्ड, कहाँ प्लेस्ड होता है, फोकस के नजदीक होता है, तो वेरी नियर टू फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। ऑप्शन नंबर रहेगा इसका बी। रीजन क्या है, ठीक है, क्योंकि कनकेव शेप में होता है रिफ्लेक्टेड लाइट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इससे जो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। नेक्स्ट देखेंगे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, किसी भी टाइप का मिरर हो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा डी फॉर all mirrors irrespective of their shapes। next है in which of the following the image of an object placed at infinity will be highly diminished and point sized। इसमें आपको क्या बताना है बच्चों, image of object infinite पे will be highly diminished and point sized। infinite पे रखें तो diminished image बने, point sized बने, चारों केसेस में बनेगी। ठीक है, आप रिमाइंड भी कर सकते हैं फिगर बना के, चारों ही केसेस में हमारी क्या होगी इमेज बनेगी, कहाँ पे इनफाइनाइट पे। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा डी। देखो कनकेव मिरर में फर्स्ट कंडीशन होती है इनफाइनाइट पे रखते हैं तो फोकस पे इमेज बनती है, कन्वेक्स मिरर में है इसमें भी इनफाइनाइट से रे ऑफ लाइट आती है, फोकस पे इमेज बनती है, वर्चुअल बनती है, और इसमें कैसी बनती है हमारी रियल इमेज। कनकेव लेंस जो है बच्चों इसमें भी इनफाइनाइट से आती है और फोकस पे इमेज बनती है वर्चुअल, कन्वेक्स लेंस में रियल इमेज बनती है और इनफाइनाइट से आती है तो फोकस पे बनती है। नेक्स्ट देखेंगे रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट साइज ऑफ इट्स इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन देखेंगे बच्चों ध्यान से, उसने क्या कहा है सन से रे ऑफ लाइट आ रही है, क्या आ रही है, मिरर कैसा है हमारे पास कनकेव, कनकेव मिरर बना दिया हमने। ठीक है, ये हमारे पास पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सन से रे ऑफ लाइट आ रही है बच्चों, हमें पता ऑलवेज कहाँ पे फोकस पे एग्जिस्ट करेंगी, तो इट मीन्स ये 15 सेंटीमीटर उसने किसकी डिस्टेंस दे दी, फोकस की दे दी। ठीक है, फिर उसने कहा है ऑब्जेक्ट का जो साइज है बच्चों वो इक्वल होना चाहिए। इक्वल साइज के लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, सी पे रखते हैं। अब सी की वैल्यू आपको बतानी पी से,
यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर एक तरह से उसने इनडायरेक्ट वे में आपसे पूछा है 2f, तो 2f मीन्स 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक चीज और ध्यान से देखेंगे बच्चों, आपको कनकेव मिरर तो दे रखा है, कहीं साइन नहीं दे रखा। अगर आपसे साइन के साथ पूछा जाता है कि साइन कैसा आएगा, तो इसके साथ कैसा आएगा, नेगेटिव। नेक्स्ट देखेंगे, यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन, केरोसिन, इन विच ऑफ द मीडिया a ray of light incident obliquely at same angle would bend the most। सबसे ज्यादा मोस्ट बैंड किस में होगी? यहाँ पे बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन देखेंगे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, या हम कह सकते हैं देखो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, ठीक है, मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। जो हाईली डेंसर होगा उसी में क्या होती है, रे ऑफ लाइट हमारी ज्यादा बैंड होगी। तो अब यहाँ पे हाईली डेंसर देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा, ग्लिसरीन का, तो ये हाईली डेंसर होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, डी। नेक्स्ट देखेंगे, ए चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मैजिक मिरर, शी फाइंड्स द इमेज ऑफ हर हेड बिगर। ठीक है, उसके हेड का जो साइज उसको बड़ा दिखाई दे रहा है, मिडल पोर्शन है बच्चों वो आपको दिखाई दे रहा है सेम साइज, और लेग्स जो है वो स्मॉलर साइज में। आपको ये बताना है मैजिक मिरर जो बनाया गया है वो किस कॉम्बिनेशन का है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से देखेंगे सेम साइज, ठीक है, साइज कैसा उसका, सेम साइज है, तो ऑप्शन में प्लेन मिरर है तो प्लेन आएगा। हेड बिगर, बड़ा साइज किस में दिखाई देता है आपको, कनकेव मिरर में, तो ऑप्शन ओनली बचेगा क्या बच्चों हमारे पास, सी। कनकेव मिरर में बड़ा साइज हेड का होगा, प्लेन में सेम साइज होगा बीच के पोर्शन का, और कन्वेक्स मिरर वर्चुअल और स्मॉल साइज की इमेज बनाता है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, लेग्स, वर्चुअल एंड डायरेक्ट और स्मॉल साइज। नेक्स्ट देखेंगे, लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट इन, लाइट किस में ट्रैवल करती है बच्चों, रेयरर मीडियम में दूसरे के कंपैरिजन में, या हम कह सकते हैं जो ऑप्टिकली कम डेंसर होता है उसके अंदर ज्यादा फास्ट ट्रैवल करती है, उसकी स्पीड ज्यादा होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या रहेगा बच्चों, बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, बी। देखो जो एयर है इसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स होता है 1.003 और वाटर का होता है 1.33। यहीं से आप दो से कंपेयर करके देख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कम होता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है हमारी, ज्यादा, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट देखेंगे, द मिरर हैविंग रिफ्लेक्शन सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड, आउटवर्ड की तरफ कर्व्ड हो, तो ऐसे मिरर को बोलते हैं बच्चों हम कन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर हैविंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन कर्व्ड इनवर्ड, अब अंदर की तरफ हो गया तो कौन सा होगा हमारे पास, इनसाइड की तरफ होता है बच्चों कनकेव मिरर। इसको ट्रिक से बताया हुआ है, आप पिछली वीडियो चेक कर सकते हैं वहां पे। देखिए कन्वेक्स, वेक्स यानी हमारे अपर पार्ट की होती है, अगर हम अपने हाथ को एक शेप दे स्पून के टाइप, तो ऊपर का जो पार्ट होता है वेक्सिंग होती है, इसलिए ऊपर का जो पार्ट आउटवर्ड पार्ट होता है कर्व, उसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। ठीक है, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास, कनकेव मिरर। नेक्स्ट देखेंगे, द मिरर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, ये क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, हमारे व्हीकल्स है उसमें रियर व्यू मिरर के तौर पे हम कौन सा मिरर यूज करते हैं, हम करते हैं बच्चों कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट है, डेविएशन ऑफ लाइट रे फ्रॉम इट्स पाथ व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज नोन एज, बच्चों एक मीडियम है, ये हमारे पास मान लीजिए फर्स्ट मीडियम है, ये हमारे पास सेकेंड मीडियम है, एक के कंपेरिजन में दूसरा है। ठीक है, एक हमारे पास रेयर या डेंसर या रेयर हो सकता है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब रे ऑफ लाइट क्या होती है, बेंड करती है, तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है बच्चों, और ये फिनोमिना होता है हमारा रिफ्रैक्शन। ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज, कन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं बच्चों, हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, इमेज विच इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनने वाली इमेज क्या कहलाती है बच्चों, हमारे ये होती है वर्चुअल इमेज। आपकी क्या होती है, ऑलवेज वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट करेंगे, कनकेव लेंस इज ऑल्सो नोन एज, जो कनकेव लेंस है बच्चों इसको हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट
कनकेव लेंस को बोलते हैं बच्चों डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, ये थे बच्चों हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 के। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।